वाटिका का कोना कोना छान मारा, पत्ते पत्ते को उलट पुलट कर डाला, परंतु माता जी की अब तक कोई खबर नहीं। मालूम नहीं कि वो जीवित भी हैं या नहीं। संभव है कि रावण ने उन्हें अपने वश में ना आते देखकर वैसे ही काम तमाम कर दिया हो, या फिर माता जी ने रावण की 10 द्राजियों से तंग आकर स्वयं ही अपना खात्मा कर लिया हो। मैं हैरान हूं कि अब क्या करूं, कहां जाऊं, किधर देखूं, किधर ढूंढूं। हैं वो वृक्षों का झुंड सा कैसा है, चलकर देखना चाहिए, शायद यही से कुछ पता चले। आहा, देख लिया, ढूंढ लिया, पा लिया। कैसा सुंदर और निर्मल जल है। बजाय इधर उधर समय व्यर्थ गवाने से बेहतर है कि इसी जगह पर डेरा डाल दूं, क्योंकि धर्म और कर्म को जानने वाली सीता यदि जीवित है तो इस स्थान पर जरूर आएगी और हनुमान तेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी।
मिठा मारो, ठीक है। सुन सीते चंद्रमुखी, चपल चित चित चोर, एक बार अनुराग से देख ले मेरी ओर। मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे ऐसी ते, जिस राह में सच्ची रात है वो राह दिखा दे ऐसी ते। मूर्ख याद, ये तेरे पिछले पापों का साया है जो तू मुझे सोने बन से उठा लाया। अफसोस उन्हें जो सुध होती तो भी तुझे बतला देते, दम भर में शानो शौकत को मिट्टी में तेरी मिला देते। घर आज नहीं तो कल ही सही, जल्दी ही वो दिन आएगा, ओ अभिमानी ओ हठ धर्मी, तू करने का फल पाएगा। सीते, मुझे तो उम्मीद थी कि तुमने अपने नसीबो फराज को सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, ना जाने तेरा यहां से कब मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरे हाल पर रहम कर। ओ पापी, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी जिद निभाएगी? जब तक ये जान जिस्म से ना निकल जाएगी। सीते, जिस तरफ तेरा ख्याल है उसके तो फरिश्ते जहां कदम नहीं रख सकते। अगर यहाँ कदम नहीं रख सकते तो स्वर्ग का रास्ता तो आप भी बंद नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे हाल पर रहम आता है, जरा अपने अंजाम को अच्छी तरह विचारो। बजाय मेरे हाल पर रहम खाने के बेहतर है कि तुम अपनी हालत सुधारो। आज मुझे सख्ती से काम लेना पड़ेगा, नरमी से तेरा जुनून नहीं निकलेगा। तेरी तो ताकत ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकते। जहां में पाक सा रहना ये बख्शिश की अलामत है, पतिव्रता की समझो तो इसी बाइस से इज्जत है। ना दूंगी हाथ से असमत, ये स्वामी की अमानत है, तेरे पहलू में बैठूं तो मेरी हस्ती पे लानत। हुआ हूं शैदा तुम्हारा दिल से, खुद ही को अपनी भुला भुला कर, जरा रहम करो संग दिल, ना मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिरहाने अजल जे कहती है शाना तेरा हिला हिला कर, न पाएगा सुख कभी तू हरगिज किसी के जी को जला जला। नहीं तू समझी के कौन हूं मैं, डरती है कस्बे बहा बहा कर, खड़ी है तुसी पाउसी आगे सरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पापी, ना ऐठ इतना किसी को ना हक सता सता कर, ये तेरे बल सब निकाल देगा चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। ये देख खंजर समझा भी, कहूं मैं तुझको सुना सुना कर, यही दरिंदों को डाल दूंगा मैं टुकड़े तेरे बना बना कर। मिटा ले अपना भरम खुशी से, तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ बुज़दिल भला तू किसको डराता है खंजर दिखा दिखा। सीते, तू फूल है मगर तुझमें बू नहीं। तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत की खून नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा ही बेहतर था। तेरे जैसे हजारों नापाक दिलों से तो एक पत्थर का टुकड़ा ही बेहतर था। काश तेरे भी पहलू में भी बजाय इस भ्रष्ट दिल के एक पत्थर का टुकड़ा ही रखा जाता, ताकि तू बावजूद इतना विद्वान होने के गधा ना कहलाता। खबरदार है सीते, चलती है बहुत जवाब तेरी, कान से तुमने सुना नहीं, ताकत मेरी जरूरत मेरी, बस जल्दी मान हुक्म मेरा वरना तेरा सर काटूंगा। ये गुस्ताखी तेजी तेरी बल भर में अभी उतारूंगा। घर मेरी कृपा चाहता था तो वही धनुष तोड़ा होता, बल
बल था तो बल भूमि में ही मुझसे नाता जोड़ा होता, पर योद्धा नहीं चोर है तू, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरी सोने की लंका को नफरत की ठोकर मारती, तलवार तेरी मेरे तन को हरगिज भी काट नहीं सकती। मेरा पवित्र और पाक लहू ना पाक ये चाट नहीं सकती। एहसान तेरा होगा मुझ पर जो दुख से मुझे चिढ़ा दे तू। मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ मुझ पर तलवार चला दे तू, पर याद ये रख बेकस का खून रोएगा तेरे दामन पर, यही तलवार लाल होकर आएगी तेरी गर्दन पर। बस बस अब बदलगाम, जरा अपनी जान को था। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक कोई शब्द अपने मुंह से ना निकाला। जो कुछ तूने कहा उसे ठंडे दिल से सहा, परंतु जब तक तेरा यथा योग्य आदर भाव ना किया जाए तब तक तुझसे किसी भलाई की उम्मीद करना मुहाल है। सीते, तू सौदाई ना बन, तू राजा होकर इस कदर अन्यायी ना बन। मेरे इंसाफ की तो तमाम जमाने में धाक है। यूं कहो कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। हैरान हूं कि आज मेरा खंजर क्यों बेकार हो रहा है, जबकि मेरी शान में ऐसे ऐसे गुस्ताखाना लफ्जों का इस्तेमाल हो रहा है। एक मामूली सी औरत और उसकी जय हिमाकत, इधर मैं और ये जबत की ताकत। मेरा खंजर तो जिस तरफ झुका फिर उसकी जान लिए बगैर नहीं रुका। ये सिर्फ अपना तिरियाहट निभा रही है और मुझे आज मार रही है। ओ बदल सी बदतमीज औरत, मालूम होता है कि मौत तेरे सर पर मुंडरा रही है जो तू कैंची की तरह अपनी जान चला रही है। ओ बेगैरत और पापी इंसान, तेरी थरथराती हुई जुबान साफ बतला रही है कि तेरी मौत तेरे नजदीक आ रही है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होवेगी, समझ जा मान जा, वरना बहुत ही गौर होवेगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होवेगी, तू अब सुन ले जा फिर सुन ले मेरी इनकार होवेगी। तेरे जैसी बहुत सी सरकशों को आजमाया है मेरे कदमों में करवान, तू आखिरकार होवेगी। उधर जो राज हट है तो इधर भी हट है तिरिया का, भला देखूंगी दोनों में से किसकी हार होवेगी। तू जिद कर ले जा, हट कर ले, वरना एक दिन जरूरी है बुझा रावण की तेरे इस गले का हार होवेगी। दो ही चीजें हैं जो लग सकती हैं सीता की गर्दन से, भुजा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होवेगी। किया इजहार मैंने आज तक जिससे मोहब्बत का, कहां ऐसी मेरी किस्मत, कहां सरकार होवेगी। पतिव्रता नहीं जो आ गई हो दांव में तेरे, कोई ऐसी गई गुजरी महाबदकार होवेगी। इसी में बेहतरी है कि मान जा भी मेरा कहना, नहीं तो रुसवा सरे बाजार होवेगी। जुल्म करता है अबला जान कर तू जिस कदर मुझ पर, कोई दिन में तेरी नैया पड़ी मझधार होवेगी। ये निश्चय है मुझे धर्मी से तू हर किसी मानेगी, मेरे खंजर से सीधी अरी बकार होवेगी। तेरे नापाक हाथों से तो मैं मर भी नहीं सकती, तेरे खंजर से मेरी मौत क्या मुर्दार होवेगी। नहीं मालूम कब तू नींद से बेदार होवेगी, जब तेरे सर पर आकर कजा सवार होवेगी। सीते, अगरचे मैं तेरे सख्त से सख्त इल्फाज सहता हूं, मगर याद रख फिर भी तेरी बेहतरी और तेरी भलाई में रहता हूं, और जो कुछ तुझे कहता हूं तेरी भलाई के लिए ही कहता हूं। अरे निर्लज, अगर कोई गैरत वाला होता तो इतनी लानत सुनकर नाक डुबोकर मर जाता और जिंदा किसी को मुंह ना दिखाता, मगर ना मालूम परमेश्वर ने तुझको किस मिट्टी का बनाया जो शर्म और हया को तूने कोसों दूर भगाया। ओ मौत की मतलाशी, जरा अपनी जान को थाम। ओ सत्यानाशी, तू अपना ये अंतिम अरमान भी निकाल। ना मालूम तेरे अंदर क्या बोल रहा है। मेरे अंदर
अंदर वो बोल रहा जिसके भय से बार बार तेरा खंजर उठाने पर भी तेरा पतित आत्मा डोल रहा। बस मालूम हो गया तू इस तरह रास्ते से नहीं आएगी। अब तेरा काम तमाम करता हूं और हमेशा के लिए जरा शांति से काम लीजिए और तलवार को म्यान में दीजिए और तलवार को म्यान में कीजिए। औरत पर हाथ उठाना, औरत पर हाथ उठाना आप जैसे शूरवीरों के शान के खिलाफ है। शान के खिलाफ है। कुछ दिन में इसकी दूर हो जाएगी। इसकी हट दूर हो जाएगी। इरादा तो यही था रावण। इरादा तो यही था कि जब तक इसकी ये हवा ना निकाल दूं तब तक तलवार को म्यान में डाल लूं। मगर तुम्हारे कहने से इरादे को बदल देता हूं, 2 माह की मोहलत देता हूं। अगर फिर भी ना कोई असर होगा तो करनी का फल पाएगी, तो जे खंजर जे सर होगा। कल करंती आज कर, आज करंती अब, पल में परलय होवेगी फिर करेगा कब। रिश्ता जो क्या महाराज। अब तुम मेरी गैर मौजूदगी में इसको समझाना। अब अगर खबरदार ज्यादा शक्ति को काम में ना लाना। अगर तू मेरा ये काम कर देगी तो अपना मुंह मांगा इनाम पाएगी। जो आ गया महाराज। महाराज मोदी जी
परमात्मा, मैं बहुत तंग आ चुकी और हर घड़ी के सदमों से उकता चुकी, इसलिए अब खुशी से मरना मंजूर करती। भगवान, आपसे मैं अंतिम प्रार्थना करती कि अगले जन्म में श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति। देवी परमेश्वर का नाम ले और जरा सबर से काम ले। ये आवाज किधर से आई? यहाँ कौन ऐसी आत्मा है जो मेरे हाल पर रहम खा रही है? भाई, तुम कौन हो? जरा सामने तो आओ और मुझे अपनी शक्ल तो दिखाओ। सियापति रामचंद्र भगवान की। माता जी प्रणाम, जनक दुलारी प्रणाम। भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुमसे ना कोई जान है ना पहचान है। माता जी, मैं रामदूत कहलाता हूँ और हनुमान है नाम मेरा। सुध आपकी लेने आया हूँ, करिए स्वीकार प्रणाम मेरा। भाई, मगर मैंने तो तुमको उनके पास कभी आता जाता नहीं देखा। जरा समीप आकर अपनी शक्ल तो दिखाओ। माता जी उठी, इसे अच्छी तरह देखिए और पहचानिए। मैं रावण हूं, इस संदेह को अपने दिल से निकालिए। मेरे प्यारे की प्यारी अंगूठी, ए हनुमान जल्दी से कहो, प्राणों के नाथ तो अच्छे हैं, लक्ष्मण जी की क्या हालत है, भाई के साथ तो अच्छे हैं। फिर ये बतलाओ महाराज, रहते हैं शाप भी कभी कभी, मुझ दुखिया को वह दुख भंजन करते हैं याद कभी कभी। माता जी, प्यारे की प्यारी मुंदरी जे लाया हूं बतौर निशानी के। माँ अच्छे हैं दोनों भाई, यूं धान रहे बिन पानी के। माँ सत्य जानिए ये दिल में, वो दुख ही दुख में रहते हैं। तुम जितने दुख जहाँ सहती हो, वो दूने दुख वहाँ सहते हैं। लंका पर डंका बाजेगा, अब समय वो आने वाला है। विश्वास प्रेम दिल में रखिए, फिर राम बचाने वाला है। माँ हुक्म नहीं है स्वामी का, वरना मैं दिखला जाता। लंका को आज चौपट कर माँ तुझको अभी लिभा जाता। पर करूं मैं क्या मजबूरी है, लेकिन माँ तुम मत फिक्र करो। अब थोड़े ही दिन बाकी है, माँ सब्र करो, माँ सब्र करो। है बड़े बड़े भारी राक्षस, बलवान भयंकर मत वाले, तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से और भोले भाले। तुम उनसे कैसे जीतोगे, संदेह मुझे ये भारी है। भगवान ही पार लगाएंगे, ये राम की नाव तुम्हारी है। माता जी, उनकी
तो मुझे कुछ परवाह नहीं, सिर्फ आपका हुक्म दरकार है। बुद्धि गुण निधि तू हो गया। बल बुद्धि गुण निधि तू हो गया, जहां मैंने तुझको शक्ति दी, बुद्धि भी दी, युक्ति भी दी, शक्ति भी दी, भक्ति भी दी। आशीर्वाद मैं देती हूँ, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ सहायक रहे सदा, तुम सदा रहो अनुचर बेटा। जिस जगह राम समागम हो वहां राम दुलारा भी होगा, जिस जगह राम चर्चा होगी वहां जिक्र तुम्हारा भी होगा। माता जी, आपके आशीर्वाद से परमात्मा ने रख ली है लंका में आन मेरी, अब दूर हो गई सारी थकान मेरी। माता जी, अब विपत्ति के दिन गुजर चुके, पिछली बातों को दिल से भुलाओ। अब तो मेरी वापसी का इंतजार है। बानर द्वीप का एक एक बच्चा सर हथेली पर रखे मरने मारने को तैयार है, इसलिए मुझे जल्दी जाने की आज्ञा दीजिए और अपनी कोई खास निशानी दीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी भली भांति पहचान सकें। मात मोहे दीजे कछु चीना, मात मोहे दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं हैरान हूं कि इस समय मैं तुमको क्या निशानी दूं। हाँ, ये एक चूड़ामणि है जिसे मैं बतौर निशानी के अपने साथ ले आई थी। बाकी जेवर तो रास्ते में ही फेंक आई थी। जब कुछ अधिक उदास हो जाते तो इस चूड़ामणि को देखकर अपना दिल बहलाते। यद्यपि इसका होना मेरे लिए बाइस जिंदगानी है, मगर इसके सिवाय मेरे पास और क्या निशानी है जो मैं तुमको दे सकूं और तुम स्वामी को दिखला सको। इसे मजबूरन अपने से अलहदा करते और तुम्हारे कहने से 2 मास तक जिंदा होने का वायदा करते हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते। यदि उन्होंने इस अरसा में मेरी सुध ना ली तो सीता हरगिज जीवित नहीं रह सकते। ले जाओ, ये चूड़ामणि उनके चरणों में रख दो। समेत पवन सुत लाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माता अब एक विनती है, मुझको कुछ भूख सताती है,
ये पेड़ फलों से लदे देख तबीयत मेरी ललचाती है। मेरी ओर से तो तुम्हें सब तरह का अधिकार है, परंतु इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ पर एक से एक राक्षस खूंखार है। माता जी, उनकी तो मुझे कुछ परवाह नहीं, सिर्फ आपका हुक्म दरकार है। तो बेटा, रघुपति का नाम लो और मीठे मीठे फल खाओ। प्रणाम माता जी। चिरंजीवी रहो बेटा। ओ सियापति रामचंद्र भगवान की। रघु बीले लो। डंडा देखो। अरे आलू ले लो। भाई रोई। ओहो। रे मलबा। अरे कट्ठा मर गया सिरो। अरे भाई सब्जी तो बेच लो, थोड़ी बेच ले। अरे आलू ले लो। अरे तांबी गोभी ले लो। सिरे कोई ना बोला। हाँ, इस तरह बात कौन ही बने, बात बनानी पड़ेगी। चलो हाँ। तब आटे बैठ जाओ। तरकारी ले लो, तरकारी ले लो। मालन तो आई बीकानेर से। तरकारी ले लो, मालन तो आई बीकानेर। तरकारी ले लो, मालन तो आई बीकानेर। तरकारी ले लो। गाजर का मैं किला बनाऊं, मूली का दरवाजा। गाजर का मैं किला बनाऊं, मूली का
सुनो लाला जी मैं हूँ सब्जी वाली। सुनो बाबूजी सुनो लाला जी मैं हूँ सब्जी वाली। जल्दी जल्दी घर ना गई जल्दी सरकारी ले लो मालक तो आई बीकानेर रे आलू लेना। सुनो बाबूजी सुनो लाला जी मैं हूँ सब्जी वाली। सुनो बाबूजी सुनो लाला जी मैं हूँ सब्जी वाली। जल्दी जल्दी घर ना गई तो जल्दी जल्दी घर ना गई तो मनवा देगा गाली। तरकारी ले लो मालन तो आई बीकानेर से। तरकारी ले लो मालन तो आई बीकानेर से। अरे ओ मलनिया, ए सुसरी कहाँ मर गई रे? आज तुम सब बेराशना सुसरना। अरे बालको अरे छोरा बैठा। अरे छोड़ दे ना। मैंने क्या मार दिया? अरे तेरा बापू कठा से आवाज तो आई थी बेबे हुन। हाँ? आवाज आई थी। चल उसने ढूंढ के आमा। बहुत मारी है नहीं बेबे तेन। रे बलवा अय हाय रे कठा मर गया ससुरा। रे बलवा बापू अरे वो तो सुना कोनी। चल आज उसकी खबर लूं पहले मैं। सब्जी तो बाद में बेचूंगी। ले चल 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 चल। पता नहीं मलनिया कहाँ मर गई। मेरी तो भूख से जान निकल रही है। अरे ओ मलनिया, ये कहाँ मर गई है? लगता है आज नहीं आई। चलो सोने की कोशिश करते हैं। मच्छर नहीं सोने दे रहे हैं। वो खाना नहीं लेके आ रही, वे मच्छर नहीं सोने दे रहे हैं। अब क्या करूं? अरे ओ मलनिया, हे कैसे मजे की है खाक बिछाई उस पे टांग लटकाई रे कमर बंधाई। टांग लटकाई कमर बंधाई। कैसे मजे की है खाक बिछाई उस पे टांग लटकाई रे कमर बंधाई। टांग लटकाई कमर बंधाई।
ने काट खाया ना ही मैं चैन पाया, मच्छर ने काट खाया ना ही मैं चैन पाया। लाया मैं लाया 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 तलवार लाया। मच्छर ने काट खाया ना ही मैं चैन पाया। लाया मैं लाया 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 तलवार लाया, लाया तलवार लाया। कैसे मजे की है कार बिछाई उसने टांग लटकाई कमर बंधाई, टांग लटकाई कमर बंधाई। फांकी को लिखाई फिर भी ना नींद आई, फांकी को लिखाई फिर भी ना नींद आई। मच्छर ने ऊंचे सुर में नागिन की बीन बजाई। फांकी को लिखाई फिर भी ना नींद आई, मच्छर ने ऊंचे सुर में नागिन की बीन बजाई, नागिन की बीन बजाई। कैसे मजे की है कार बिछाई उसने टांग लटकाई कमर बंधाई, टांग लटकाई कमर। अरे ओ मलैया, अरे आजादी। लगता है आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा, ये नहीं आएगी। अरे बलवा, अरे कठा मर गया ससुरा। अरे टाबरो हटाओ, अच्छा बैठ जाता हूँ, बैठ जा बैठ जा। मैं तेरे बापू ने ढूंढ के लेके आऊँ। आज मेला भी जाना ना, मेले जाऊंगा तो तेरे नाम में। ला पकड़ी इसने। अच्छा सुनाते हूँ बेराज में। मेरी मलेरिया, मलेरिया क्या हुआ? ये क्या था? नत न बोल देन लाग रही, तेने सुने को नहीं? तुमने बोल दिया था? हाँ मैं तुमको बुला रहा था, तो आ नहीं रहे थे, अभी बोल रहे हो।
तू मेरी बात सुन। सुना, बोल। आँखा खोल। मैंने जाना सा मेला। मेला मेला ये क्या है? मेला जाऊंगी। मेला? हाँ मेला क्या होता है? मैं मेला देख के आऊंगी। 5 रुपये दे दे, मैंने 5 रुपये। 5 रुपये? 5 रुपये क्या करने हैं? ए, पैसा तो पैसे ले जा। 5 रुपए क्या करने हैं? क्या किस है? ये खाने के लिए होता है। हाँ? खाने के लिए होता खिलाऊं फिर मैं? है। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए खाने के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरे तो दांत गए। अच्छा ये तो मैंने ये बता कि 5 रुपये देगा कि नहीं देगा? ये 5 रुपए करने के है। ले मैं बताऊं तेने फिर। ए मुलनिया, बात सुन। 5 रुपए तो ले लेना। हाँ? पहले खाना तो खिला दे। अरे क्यों चूहे कूदन लाग रहे तेरे पेट में? हाँ? सुबह से भूखा हूँ, सुबह भी घर पे खाना नहीं दिया तुमने। कौन से रुपये कमा के लेके आया? कौन से कमाई करके लेके आया तू? हाँ? कमाई नहीं करके लिया। चल ले ले, 5 रुपए ले लो मुझसे। अच्छा ले, आजा फिर, आजा आजा। अच्छा मेरा आय। इतनी सब्जी। अरे बैठ जाइए वो। ये तो मुझे लटवा के रहेगी। सारा बाग ले आई ये तो। अरे बालको आजो, ताम भी आजो। अरे कुछ ले मेरे बेटा। हाँ मेरा आजा मेरे बच्चा, आजा आजा। बाबू मैं बनना। बस टूटता ही नहीं है। तू भी तोड़ दे मेरे में तो। ले टूट गया। मलनिया सहज मलनिया। चल अरे जल्दी जल्दी खा लो, मेले चलेंगे। कौन सा मेला? बेबे मेले में अभी देता हूँ तुझे 5 रुपए, देखती जा। अच्छा तू मेरी बात सुन, चल तू तो खा ले। तू खड़ा तो होने। अभी क्या है ये तो बता दे। हाथ जोड़ी तो बलम जी, हाथ जोड़ी तो है कहूँ बलम जी, मुख अपने से दे दे। मेला देखन जाऊं खर्च मोए 5 रुपये दे दे, 5 रुपये दे दे। मन समझ न आवे, करे मन समझ न आवे। तेरे प्राण प्यारी मेला देखन जाया निकल, भले भला की नाय, भले भला की नाय। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, मैं कैसे रुक जाऊंगी। 5 आना की पाँव जलेबी बैठ सड़क पे खाऊंगी, बैठ सड़क पे खाऊंगी। चंपा भी गए, चमेली भी गए। हाँ लाडू पेड़ा और जलेबी, लाडू पेड़ा और जलेबी, सभी अड़े आ जाएंगे। गांव के छोरे बड़े हिम्मत कद नोच नोच कर देंगे, नोच कर खा जाएंगे। आधी रात उठ कर देवर जी, आधी रात उठ कर देवर जी, लायो फूल गुलाबी। तू तो मेरा देवर लागे
रात उठावन लागी कादन लागी काली मैं तो तेरा चीजो तेरा मेरा बेटे मेरा साला लागे मेरी साली हाथ जोड़ तोएगा मुंह बलम हाथ जोड़ तोएगा मुंह बलम अपने से कह दे मेरा देखन जाऊं खर्च में 5 रुपए दे दे भले घरा की नारी मेला देखने नहीं जाया करती। मैं तो जाऊंगी। किसने तो रट लगा ली है जाने की। देख मेरी बात सुन, अगर मैं मेला ना गई ना तो मैं मैके चली जाऊंगी। अच्छा मौका है जान छुड़ाने का, भेज दो मैके चली जा। अच्छा मौका मिल गया चली जा। झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते। झूठ बोलती है ये, जो झूठ बोलती है जाएगी नहीं। झूठ बोलती है। ले फिर मैं तो चली चल जा 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 चलो बात में चलो चलो इसने पता लगेगा सुसराने से जा जा। तने कौन सी सुपर रोटी खवाई और मेरा तो पीछा छूट गया। मेरा तो पीछा छूट गया।
दिन ब दिन तबीयत का हाल बद से बदतर होता जा रहा है और मेरा हमेशा खुश व खुरम रहने वाला दिल रंजो गम का घर होता जा रहा है। ये भंवरा भी ऐसे फूल पर मस्त हुआ जिस पे गहरा रंगत ही रंगत है, मगर उस बूहे उल्फत से कोसों दूर है। लेकिन इसमें इस बेचारे का भी क्या कसूर है? ये बेचारा अपनी फिसल से असल से मशहूर है, मिसल मशहूर है। भंवरा फंस गया जाल में, रस का रहा ना ज्ञान, दिल जिसे हमने दिया वो सांप सितमगर निकले। नजरे बदूर, महाराज को आज किस बात का ख्याल है जो दुश्मन की तबीयत पर इस कदर मलाल है? मेरे वजीर, मेरी तबीयत पर जिस बात का क्लेश चल रहा है वो बड़ा पेचीदा सवाल है और तुमसे उसका हल होना सख्त महाल है। महाराज, आप अपनी तबीयत को रंजीदा ना बनाइए, राग और रंग से अपनी तबीयत बहलाइए। इस कमबख्त की सजाई जो जहां कर आफत मचाई, फिर शोक बाट कबर वो कैसे जाने पाया? क्या पहरेदार ऐसे गाफिल होकर सो गए तो बिल्कुल लापरवाह हो गए? क्या पूछो तो वो तो बड़ा ही ढीठ है। बेटा अक्षय कुमार, तुम जाओ उस मूजी को पकड़ मेरे सामने ले आओ। पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। पिताजी, जय शंकर। जय शंकर की। साढ़े बहुत ही अच्छे कलाकार महाराज आइए। हो रहा महाराज। खबरदार, अब जाने ना पाएगा। मुझे भी तुम्हारा ही इंतजार था। अब जरा दोनों हाथ करने का आनंद आएगा। सीधी तरह मेरे साथ चल, वरना समझ ले कि मेरा नाम भी अक्षय कुमार है। यदि तू मुझे गिरफ्तार ना करे तो तेरे जीवन पर धिक्कार है। चाहता है या बातें ही बनाएगा? और श्रीपति रामचंद्र भगवान की। दुहाई है, उस बंधुरिया के बच्चे ने तो कुंवर जी को मार डाला। ओह बेटा मेघनाथ, तुम जाओ उस बूजी को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। बेटा इंद्रजीत उठो, इसी क्षण तुम जाओ। बिगड़ पाना है कोई, पकड़ू से जान ले आओ। देखूं जरा कौन है वो ऐसा पानी हार जिसको दिया है मार। पिताजी, मैं अभी जाता हूं और बूजी को पकड़कर आपके सामने लाता हूं। पिताजी, जय शंकर की, जय शंकर की। काल की वो ज्वाला हूं, विष का सागर हूं मैं, वो चाल का वेग हूं, प्रारब्ध का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं। क्रोध से अगर बढ़ जाऊं तो महाप्रलय हूं मैं। मुझे कहते हैं महाप्रलय, करूं गजराज के टुकड़े, सुखा दूं पल में सागर को, करूं जमराज के टुकड़े। अक्षय कुंवर को मारकर इच्छा न रखे प्राणों की, यदि जम भी आए लड़ने को तो बैठ चढ़े इन बाणों की। रामचंद्र भगवान की। खबरदार, तू जाने नहीं पाएगा। अगर मैं जाना चाहूं तो मुझे रोकने कौन आएगा? जरा कदम तो उठा, जब मुंह से पकता जाएगा। मैं इंद्रजीत के लाता हूं और वेदनाथ है नाम मेरा। शत्रु पर रंग में ये रात सदा से मेरा। खैर है, मैं तुझको यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा। सन्मुख श्री पिताजी के
बंदी करके ले जाऊंगा। यदि तुझसे कुछ हो सके नहीं तो बाप को अपने बुलवा ले, क्यों खड़ा खत्म हो सकता है, कुछ और भी भाले चमका ले। तेरा मेरा संग्राम ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदूत कहलाता हूँ। खबरदार, ये बार खाली नहीं जाएगा। ये ब्रह्म शस्त्र मुझे ब्रह्मा जी है। तुझे अभी बांध ले जाऊंगा। मुझको तो तुझे बांधना है, सो अभी बांध ले जाऊंगा। 10-20 नहीं 100-50 करतब अपने दिखलाऊंगा। तू योद्धा है संदेह नहीं, वीरता तेरी मैं जानता हूँ। ले ब्रह्म फांस फेंकता हूँ और इसमें तुझे बांधता हूँ। ये ब्रह्म शस्त्र, ये ब्रह्म बाण, ये ब्रह्म बाण है ब्रह्मा का। मैं तोड़ इसे भी सकता हूं, इसमें अपमान है ब्रह्मा का। अच्छा चलो अब तो रावण से ही बात करेंगे। अगर मौका मिला तो दो बात करेंगे। कुछ मालूम हुआ कि अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला वो कौन बेईमान है? जी हाँ महाराज, वह पवन का बेटा हनुमान है। पवन का बेटा हनुमान? जी हाँ कृपा निधान, पवन का बेटा हनुमान। कहीं तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वो देखिए मेघनाथ उसे बांध ही लाया है। पिताजी जय शंकर की, जय शंकर की। पिताजी अक्षय कुमार का कातिल हाजिर है, जैसी आज्ञा हो इसको दंड दिया जाए। नहीं, दंड देने से पहले इससे इसका प्राण जान लिया जाए। तू कौन कहाँ का है बनवे, कुछ अपना पता बता दे तू। क्यों तूने बाग उजाड़ा है, क्या कारण है बतला दे तू। तूने लंका के राजा का क्या नाम कान से सुना नहीं। इस कदर ढीठ व नीडर है, इनके प्रताप से डरे नहीं। मारा है अक्षय कुमार तूने, बतला तेरा क्या हाल करे। तू ही न्यायी बनकर कह दे, कैसे तुझको पाए माल करे। चुप रहने से जान नहीं बचेगी, मुंह से बोलो और जुबान को खोलो। क्योंकि बंदा इस वक्त असीरे सुल्तानी है, इसलिए ऐरे गहरे से बात करने में सख्त हानि है। हाँ, जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। ओह, इस कदर हौसला, इतनी सिन्नाजोरी। क्यों ना हो, पड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो बू नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने भी खो नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। अरे बेशरम, ये जलील पेशा त्याग करने से बेहतर था कि कहीं डूब कर मर जाता, ताकि तेरे जैसे नालायक की बदौलत पवन और प्रहलाद के नाम का धब्बा ना लगता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। किया है काम तूने बिना से डूब मरने का। अरे नालायक, तुझे इस हाल में देखकर मेरी गर्दन शर्म से झुकी जा रही है, परंतु अफसोस तुझे गैरत नहीं आती है। अभी तक तो झुकी है ये, तुम्हारे ही झुकाने से कोई दिन में जमी से भी ना उठेगी जय उठाने से। हनुमान, आज तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्या उस पुराने ताल्लुकात को एक दम से ही बुला दिया? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन ताल्लुकात ने ही मुझको यहां तक आने का हौसला दिया। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और वक्त जरूरत हर तरफ से मदद करने को तैयार है। इसमें क्या शक है? अगर तेरे जैसे 5-4 वफादार और मिल जाए, मेरा बेड़ा पार है। ये अच्छी वफादारी है।
तमाम बाग को तोड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनका सर फोड़ा, बागवानों ने टोका तो उनको पकड़ मरोड़ा, अक्षय कमर गया तो उसको जिंदा ना छोड़ा। वाह रे मेरे बकर, मैं तुझ पर बला। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वह झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल और खीर खाने के लिए, था जुल्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पर वो पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको आप लेकिन मर गए। सवाल तो ये है हनुमान, तू क्या किस लिए था वहां शोक वाटिका में? गया था श्री सीता जी की खबर लेने। और किसने कहा था? कहा था श्री रामचंद्र जी ने। सीता की खबर? हाँ हाँ, सीता जी की खबर। जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को तलाश करते करते मगर राम सुग्रीव और रामचंद्र का क्या ताल्लुका? जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को तलाश करते करते ऋषिमुख पर्वत पर आए तो वहां पर दोनों ने दोस्ती के हाथ मिलाए। जिस वाली ने आपको 20 ओवर कैद किया उसको श्री रामचंद्र जी के एक ही तीर ने दुनिया से नौ पैद किया। अब आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा लें और जिस तरह हो सके इस आने वाली बर्बादी को अपने सर से डालें, नहीं तो ये हरी भरी लंका आंटी आन मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि बानर द्वीप का एक एक बच्चा सर हथेली पर रखे मरने मारने को तैयार है और उन्हें केवल मेरी वापसी का इंतजार है। मूर्ख, जरा जवान को संभाल और सोच समझकर बात मुंह से निकाल। जब तू जहां पर कैद है और मेरे हाथ में तेरा सर और सफेद है तो क्या तुझे वापस जाने की भी उम्मीद है? सीता के उम्मीद तो दरकिनार, वो तुमसे भी हाथ में बैठे और समझ ले अब तुम मौत के मेहमान हो चुके। उनको तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब तो वो खाना बदमाश राम और लक्ष्मण, दूसरा कौन मिला? सुग्रीव, अकल का दुश्मन, स्त्री के वास्ते जो हैरान होता रहा और जंगलों में रोता फिरा। ऐसा ही बहादुर था तो उस समय तलवार क्यों ना निकाल ली और बाली से अपनी स्त्री क्यों ना छुड़वा ली? कहीं की ईंट कहीं का बानमती ने कनवा जोड़ा। 150 आदमी इधर उधर से इकट्ठे किए और चला रावण से युद्ध करने के लिए। रावण, ये तेरा फिजूल ख्याल है, मेरी तरफ उंगली उठाने की किसकी मजाल है? हाँ, शायद तो इसलिए भूल रहा है कि मेघनाथ मुझे बांध लाया है और जाते ही इन जंजीरों में जकड़ लाया है। अगर मैं चाहता तो इन जंजीरों को एक ही झटके से तोड़ देता और तेरे इस वीर को वहीं पर पकड़कर मरोड़ देता। मगर मैं तो खुद चाहता था कि किसी तरह तेरे तक पहुंचूं, मगर अफसोस मेरी सब मेहनत बेकार गई। वरना हमें क्या, भाग में पड़े तू और चूल्हे में पड़े तेरी लंका। नहीं शहर से बाज आता, जवान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को कांध में जूही मला रहा है। इज्जत न गहरे तो आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। ये है अजब देखा दुनिया जमाना दे रहा है। अरे नालायक, बताओ तू किसको कौन किसका दिखा रहा है? अरे भाई वो बुलाऊं जिससे पहले काल भी खुद को खा रहा है। लोग खुद ही ये देख लेंगे तू क्यों इतना दिल मिला रहा है। कहीं जो खाता था खौफ जिसका वो आज उसको ही खा रहा है। वो में जितना नरम जितना जमीन सर पर उठा रहा है। अरे बेहुदा, तू अपने खातर रास्ता आदम का बना रहा है। तेरे जैसा मरविशियों में गवा रहा है। ये है ताजुब के वो भी मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा है। जब तक मैंने उठाई खंजर तभी तो जितना चाहे चाह रहा है। तू अपने हाथों से अपनी खातर खुद आदम का बना रहा है। चंद दिन में ये होगी चर्चा, वो दिन भी नजदीक आ रहा है। कह
रावण का जा रहा है। अरे शरीर नालायक, मेरे सामने ऐसी तकलीफ, अब मेरी तलवार को मैं खामोश करेगी और हमेशा के लिए गुमनाम करेगी। अरे महाराज, ये फेल आपकी शान के खिलाफ है। कौन कहता है कि जब जी अपने स्वामी का पैगाम लेकर आया है तो इसके कासिद होने में क्या शक है? मगर इसको बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? जो कुछ इसने कहा वो इसके मालिक की जुबानी है। मुझे हैरानी है कि तुम्हें बिना फीस वकालत क्यों उठानी है? भाई साहब, ये राजनीति का असूल है। ये बहाना तो फजूल है, बल्कि इसकी हमायत की कोई वजह जरूर है। भाई साहब, ये आपकी भूल है। मेरा प्रार्थना करने का केवल मकसद ये है कि दूध का वध करना राजनीति और धर्मशास्त्र के सर्वथा प्रतिकूल है। श्री महाराज कुछ सोचो तो सब जगह दूध की हानि है, तुम न्यायदान कहलाते हो। ये कितनी बेइंसाफी है। ये राजसभा है ए भाई, अन्याय न जहाँ कीजिएगा, यदि दंड ही देना है इसको कोई दंड और ही दीजिएगा। तो इसे क्या दंड दिया जाए? क्या इसे जो ही छोड़ दिया जाए? नहीं, कोई साधारण सा दंड देकर छोड़ दिया जाए। तो इसे क्या दंड दिया जाए? सोच लो, मेरे ख्याल में तो अपमान से बढ़कर और कोई दंड नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है, घी तेल से भिगे हुए बस्तर भगवान और पूछ में बानर की, फिर आग जरा सी थोड़ी सी लगवा दो पूछ में बानर की। जब जले पूछ से जाएगा तो स्वामी को उकसाएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र त्याग करवाएगा। मेघनाथ, लंकेश, तू मुझे अपराध से अधिक दंड दे रहा है। जिस तरह ब्राह्मण लोग अपनी यज्ञ बकरीद का और जटाधारी अपनी जटाओं का सत्कार करते हैं, उसी तरह हम वानर लोग अपनी लागोल को प्यार करते हैं। कहीं इसकी चिंगारियां तेरे इस मुकुट को न जला दे। चिंगारियां उठेंगी जब लागोल से, लंकापुरी को पसंद कर देंगी मूल से। नहीं होती ये बात तो डांटे क्यों दिया करते हैं धमकियां, यूं ही मरते मरते हूं। बेटा मेघनाथ, जाओ इसकी लागूर को आग लगा दो। जो आ गया पिताजी। पिताजी, जय शंकर, जय शंकर की।
वापस आने को कहा था। सुग्रीव जी, सुग्रीव जी, तो हनुमान जी तो अभी तक लापता, किंतु हनुमान जी तो अभी तक लापता है। मगर इस अवधि में भगवान, मगर इस अवधि में मगर इस अवधि में अभी कल का रोज बाकी है। फिर भी यदि हनुमान जी कल तक नहीं आए तो परसों यहाँ से कूच करेंगे। मेरे पास जो कुछ भी है, भगवान, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका ही दिया हुआ है। जान में जान है। जब तक जान में जान है, सुग्रीव आपके चरणों में निसार है। अच्छा अच्छा राम जी, अच्छा सुग्रीव जी, कल का दिन और इंतजार किया जाए। कल भी ना आए यदि वे कल भी ना आए परसों को यहाँ तो परसों यहाँ से कूच की तैयारी करेंगे। लीजिए महाराज, लीजिए महाराज, भगवान लीजिए, हनुमान जी सामने आ रहे हैं। सियापति रामचंद्र भगवान की। महावीर तुम धन्य हो। खैरियत से तो आए। बोलो, खैरियत से तो आए। भगवान भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है कब मुमकिन है तो कब मुमकिन है कि मुझे कोई कष्ट आन पाए। सुनाओ कुछ सीता जी की खबर लाए। हनुमान जी सुनाओ, कुछ सीता जी की खबर लाए। हाँ महाराज, मैं विभिन्न जगह को खोज करता हुआ अशोक वाटिका में पहुंचा। वहां पर देखा भाला, आखिर मुश्किल से माता जी का सुराग निकाला। सीता जी अशोक वाटिका में, सीता माता जी अशोक वाटिका में कैद है। और चलते समय मैंने उनसे कुछ निशानी देने के लिए कहा। उन्होंने चूड़ामणि बतौर निशानी दी। चूड़ामणि देव जी, बेशक ये मेरी प्राण प्यारी की निशानी ये मेरी प्राण प्यारी की निशानी है। ये तो बताओ, मगर हनुमान जी ये तो बताओ हमारी सिर्फ सीता जी से कि बात- तुम्हारी सिर्फ सीता जी से बात हुई, क्या रावण से भी? क्या रावण से भी मुलाकात हुई? हाँ प्रभु, हाँ भगवान, मैं रावण से मुलाकात, मैं रावण से भी मुलाकात कराया हूँ बहादुर और उसके बहादुरों से दो हाथ कराया हूँ। रावण को सरे बजा, रावण को सरे बाजार नीचा दिखा कराया हूँ। इसके बजाय इसके उसको नीचा दिखा, कि उसको नीचा बता वो अच्छा था। तो अच्छा था कि उसको राह रास्ता पर लाते। महाराज भगवान, मैंने हर चंद जोर लगाया मगर उस मगरूर ने मेरी बातों को माहौल में ही उड़ाया। मुझे मारने के लिए ये तलवार उठाई, यहाँ तक मुझे मारने के लिए उन्होंने तलवार उठाई मगर उनके भाई विभीषण ने मेरी जान बचाई। प्यारे हनुमान, आपने जो तकलीफ मेरे लिए उठाई है उसके लिए मैं उसके लिए आपका तहे दिलों शुक्रगुजार हूँ। रहने दीजिए भगवान, मुझे ज्यादा शर्मिंदा ना कीजिए। सुग्रीव जी, अब तो क्या विचार है? आप बताओ क्या विचार? हमें अब किस बात भगवान, हमें अब किस बात का इंतजार है? रावण का सर है, उधर रावण का सर है और हमारी तलवार है। तो कल ही कूच की तैयारी की जाए। राम तो ठीक है सुग्रीव जी, कल ही कूच की तैयारी की जाए। और क्या भगवान, और सियापति रामचंद्र महाराज की। चलो श्री राम नाटक क्लब की शैली से इत्थे देखो, आराम नाल बैठो, सीन ਤੁਹਾਡੇ सामने है। ना मालूम वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जबकि ये बलाय नारहानी मेरे गले पड़ी थी। जब से इसको चुरा कर लाया हूँ ना नींद भरकर सोया और ना पेट भरकर खाया। या तो इसके फराग में तड़पता रहा या इसकी जली कटी बातें सुनकर अंदर ही अंदर जलता बुनता रहा। रहे साये को हनुमान जला गया, मेरी इज्जत और आबरू को बिल्कुल खाक में मिला गया। जब उसके मामूली से कासत की दलेरी का ये हाल है तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना हमारे लिए सख्त महाल है। महाराज को किस बात का ख्याल है जो दुश्मनों की तबीयत पर इस कदर मलाल है? मेरे वजीर, मेरी तबीयत जिस वजह से मगमूम है वो आपको अच्छी तरह मालूम है। जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल झोंक कर और कई बहादुरों को कत्ल कर कर साफ निकल गया, तब से मेरी तबीयत को सख्त क्लेश हो रहा है। महाराज, आपने खामखा अपनी तबीयत पर मलाल किया और क्या वजहदार सवाल किया।
अगर हनुमान चोरों की तरह आकर लंका में फिर गया तो उसने कौन सा कमाल किया? पिताजी, जब तक मेघनाद इस दुनिया में मौजूद है आपको किसी किस्म की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं वही मेघनाद हूं जिसका हनुमान एक झटका भी सहार न सका और मेरे सामने बिल्कुल भी दम न मार सका। उसको तो मैं बिल्कुल एक मामूली इंसान समझता हूं और भागते के पीछे भागना अपनी कचरे शान समझता हूं। खैर, जो कुछ हो गुजरा उसका क्या जिक्र करना है, अब तो आइंदा की रोकथाम का फिक्र करना है। जो तो मेरे बहादुर किसी बात से किसी से कम नहीं। अगर वो इधर का रुख करेंगे तो वो जा तो वो नहीं, जा आम नहीं। भाई साहब, आपके तमाम मुशीर आपसे डरते हैं और इसलिए खुशामदाना बातें करते हैं। आग और दुश्मन को कमजोर समझना कोई अक्लमंदी का काम नहीं। इसलिए मेरी आपसे बार बार ताकीद है कि आप इस बला को अपने सर से टालें और इसका सबसे आसान तरीका यही है कि सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे दोस्ती का हाथ मिलाएं। बस बस खामोश वीक्षण हो, भेजा इस सजा ब्रदर को। अगर दूसरा कोई यूं कहता तो क्या कभी देखता सर को। दुश्मन को झुकाए सर जाकर, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊं लेकर लेकर सीता का मंजूर नहीं। चचा साहब, बस बहुत हो चुका, अब जरा खामोश हो जाइए। अगर आपको रामचंद्र का इतना ही डर है तो कहीं रूपोश हो जाइए। खानदान पर बेशक कितनी ही तबाही क्यों ना मचे, मगर आप किसी ऐसी जगह छुपना जहां आपकी जान बचे। अफसोस, सब अफसोस, ना आप उसकी हिमायत करते, ना पिताजी उस पर नजर इनायत करते। दान और गुस्ताख लड़के तो इस कदर जुबान चला रहा है, माना कि तो नशा जवानी में मगरूर है, मगर अकल तुमसे अभी कोसों दूर है। 42 वर्ष का लड़का और गज भर की जवान जो मुंह से निकल गया वही परवान। अरे कल तो कहां मर गया था जब अकेला हजारों की किरकिरी कर गया था। चचा साहब, जिस बात को मैं कहना नहीं चाहता था आखिर आप उसको कहलवा कर ही रहे। चचा साहब, इसमें भी आपकी कोई साजिश व शरारत थी जो हनुमान जहां से फरार हो गया। ना आप उसकी हिमायत करते और ना पिताजी उस पर नजर इनायत करते तो हमारे जैसे कौमी और खानदानी बेईमान पर किसी किस्म का एतबार करना सख्त गलती है। जिसने तुम्हारी बहन की नाक काटी तुम उसकी हिमायत करो, अगर कुछ कह रहा है तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। भाई साहब, देखते हो जे कल का छोकरा मुझे किस कदर सख्त व सुस्त कह रहा है। बेशक जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है। अफसोस कि आप इसकी बेजा हिमायत करके दीदा दनीस्ता मेरी तौहीन कर रहे हैं और इसकी पीठ उठाकर मुझे सर दरबार रुस्वा कर रहे हैं। अरे बेगैरत, अगर मैं इसकी हिमायत कर रहा हूं तो जो तेरी तरह दुश्मन का वफादार तो नहीं, तेरी तरह कौमी गद्दार तो नहीं। बिला शक तेरी दुश्मन से गैर साठ और गांठ है, इसलिए हमारी हर एक बात तेरे लिए काबिल इतराज है। वो जरा कोई उनके खिलाफ बोलता है तू झट से अपनी जुबान टटोलता है। मैं हैरान हूं तू क्यों भला मुझे इस कदर बरसता है और मेरी बर्बादी पर कमर कसता है। भाई साहब, ये आपकी भूल है। मेरा प्रार्थना करने का केवल मकसद ये है, ना मैं कौमी गद्दार हूँ और ना रामचंद्र का वफादार हूँ। मगर उनके दिल में क्या समाई जो बिना वजह सूर्यपुरा की नाक उड़ाई। बेशक यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत भड़काई, मगर वो खामखा उनके सर आई और अपने किए की सजा पाई। शर्म शर्म शर्म, गैरत गैरत गैरत। विक्षण, जरा कान को अगर सुन, तेरी निस्बत से चारों तरफ से किस कदर नाराजगी का इजहार हो रहा है। हर तरफ से तेरे लिए लानत की बौछार है। मेरा हर एक बहादुर मरने मारने का तैयार है, सिर्फ तेरी तरफ से ही इनकार है। इससे साफ पाया जाता है कि तू उनका ऐलानिया तरफदार है, कौमी गद्दार है और तेरी जिंदगी पर लानत और धिक्कार है।
जैसे आप खुद फरामोश हैं वैसे आपके तमाम मुशीर खुशामदी और चापलुस हैं। इस वक्त जे आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, दरअसल जे आपको गलत रास्ते पर चला रहे हैं। आप इन खुशामदियों की बातों पर ना जाइए और इस मसले पर अच्छी तरह गौर फरमाइए। अरे पाजी बक्कार, अरे बेगैरत गद्दार, तू जहां से कफूर हो जा और मेरी आंखों से दूर हो जा। तेरी जान की सलामती इसी में है कि तू मेरी हदूद से निकल जा। अरे बेहया, वो तेरी बहन की नाक उठाए और तुझे कुछ शर्म ना आए। अरे निर्लज, मेरी आंखों से दूर हो जा। तू मेरे नाम की इज्जत को क्या दाव लगाना चाहता है? इस तक को तक और लंका को मिट्टी में मिलाना चाहता है। जब होगी सरहद आज से मेरा और भविष्य का बिल्कुल संबंध खत्म हो गया और वो हमेशा के लिए जहां से आदम पता हो गया। जहां तक मेरा ख्याल है कि वो रामचंद्र के पास जाएगा और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए एडी चेटी का जोर लगाएगा। माना कि भविष्य एक मामूली इंसान है, मगर एक घर के बेटी का दुश्मन से जा मिलना मेरे लिए वैसे नुकसान है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब भाई कुंभकर्ण के पास जाता हूं और उसे अपना मददगार बनाता हूं।